नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा तथा मनोविज्ञान में संबंध। कि शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है मानव व्यवहार। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार है, जिसमें हम बालक के या मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। वो हमारी कहलाती है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो शिक्षा जो है वो और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कौन सी कड़ी है? बालक का व्यवहार। ब्राउन ने कहा, जो ब्राउन मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने ये माना है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। बालक का जो भी व्यवहार है उसमें हम शिक्षा के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। यदि उसको अच्छी शिक्षा दी जाती है तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। फिर जो मनोवैज्ञानिक है उनका ये मानना है कि मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार का विज्ञान है। उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बालक के या मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि एक बालक का क्या व्यवहार है और वो क्यों इस तरह का व्यवहार करता है। उसी का अध्ययन जो है वो हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो मनोविज्ञान और शिक्षा दोनों का संबंध जो है वो बालक के व्यवहार से होता है। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे उत्तम बनाती है। एक बालक जो भी व्यवहार करता है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षा क्या करती है? जो भी बालक जिस भी प्रकार का व्यवहार करता है, यदि वो अच्छा करता है तो ठीक है, खराब करता है तो मनोविज्ञान के द्वारा बालक की जो समस्याएं होती है कि क्यों एक बालक जो है वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है, मनोविज्ञान के द्वारा हम उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं और जो भी उसकी समस्याएं होती है उसका समाधान करते हैं। तो जब हम शिक्षा के द्वारा, जब मनोविज्ञान को पढ़ के शिक्षा के द्वारा हम बालक का या मानव का जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन करके एक उत्तम नागरिक का या एक उत्तम बालक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब है कि शिक्षा में मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है या मनोविज्ञान का हमारी शिक्षा में क्या योगदान रहा। तो हम देखें कि मनोविज्ञान के द्वारा हमारी शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मनोविज्ञान के द्वारा जैसी हमारी प्राचीन शिक्षा थी उससे और आज की आधुनिक शिक्षा में बहुत अंतर आया। पहले की जो हमारी शिक्षा थी वो घिसी पिटी गुरु प्रधान शिक्षा थी और जैसा शिक्षक जैसा बच्चों को शिक्षा देते थे, बच्चे उन्हीं चीजों को ग्रहण कर लेते थे, याद कर लेते थे और उनकी शिक्षा उसी के आधार पर चलती रहती थी। परंतु आज के समय में हमारी शिक्षा में विशेष परिवर्तन हुआ और ये जो परिवर्तन हुआ वो मनोविज्ञान के द्वारा हमारी शिक्षा में परिवर्तन हुआ। तो चलिए देखते हैं कि मनोविज्ञान का क्या योगदान है हमारी शिक्षा में। सबसे पहली चीज है कि बालक को महत्व दिया गया। मनोविज्ञान के द्वारा एक बालक को महत्व दिया गया। हमारी जो पहली जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा है या प्राचीन कालीन शिक्षा है, यदि हम देखें तो हमारी जो शिक्षा, जो वैदिक कालीन शिक्षा होती थी या जो प्राचीन शिक्षा थी वो कैसी थी? वो गुरु पर आधारित होती थी। जो शिक्षक ही जो शिक्षक होता था वही शिक्षा का केंद्र बिंदु होता था। शिक्षा जो है वो पूरी शिक्षक के पर ही आधारित होती थी। अब जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी वो उसमें हम क्या पढ़ते थे? वेदों का अध्ययन करते थे और वेदों का अध्ययन जो है वो एक टीचर बच्चों को कराता था। बच्चे उन्हीं चीजों को याद कर लेते थे और उसी के आधार पर उनकी शिक्षा होती थी। तो जो भी शिक्षा थी वो गुरु प्रधान शिक्षा थी। शिक्षा में जो गुरु था वो केंद्र बिंदु हुआ करता था। परंतु आज की शिक्षा में, वर्तमान समय में यदि हम देखें तो मनोविज्ञान का एक सबसे बड़ा योगदान ये है कि जो हमारी आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बालक पर आधारित है। जो भी शिक्षा आज बच्चों को दी जा रही है वो बालक पर आधारित है। बालक की रुचि, योग्यता, उसकी क्षमता, उसको उन चीजों को ध्यान में रख करके बालकों को शिक्षा प्रदान कर दी। जो बालक की जिस चीज में रुचि है बालक को वही शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो प्राचीन समय से और आज के समय में यदि हम देखें तो हमारी मनोविज्ञान के द्वारा सबसे बड़ी एक उपलब्धि ये रही है कि हमारी शिक्षा में अब बालक को महत्व दिया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा बालकों की विभिन्न अवस्थाओं को महत्व। पहले के समय में क्या था कि जो भी बालक शिक्षा प्राप्त करते थे उनको हर तरह एक समान शिक्षा दी जाती थी। सभी बच्चे एक जैसी शिक्षा ग्रहण करते थे।
अब क्या है, अब जब हमने मनोविज्ञान का ज्ञान हुआ, जब शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग हुआ, उसके आधार पर बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उसका अध्ययन किया गया कि एक बालक की जो अवस्थाएं हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस अवस्थाओं के दौरान उसका जो विकास है, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, वो विकास किस प्रकार से होता है। एक बालक का शैशवावस्था में किस प्रकार से विकास होता है, एक बालक का बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में किस प्रकार से विकास होता है, उन चीजों को ध्यान में रख करके आज की बच्चों की शिक्षा दी जाती है। कि यदि पहले के समय में सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती थी, आज उसमें न कोई खेल की महत्व था न कुछ, लेकिन आज क्या है कि बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, जिस अवस्थाओं में जिस तरह का उसका डेवलपमेंट होता है, उन्हीं वो चीजों को ध्यान में रख करके एक बच्चे को शिक्षा दी जाती। अब यदि छोटे बच्चों की, यदि छोटे बच्चे किशोरावस्था में, शैशवावस्था में है, तो उसको खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है। उसके अलावा बाल्यावस्था में है तो उसको उस तरह के उसका डेवलपमेंट किया जाता है। किशोरावस्था में आता है उसको उस तरह की शिक्षा दी जाती है। यानी जो हमारी शिक्षा है मनोविज्ञान के द्वारा हमें बालकों के विभिन्न अवस्थाओं का क्या ज्ञान हुआ और उसी को ध्यान में रखकर आज हमारी शिक्षा दी जाती है। तीसरा हमारा पॉइंट है बालकों की रुचियों एवं मूल प्रवृत्तियों को महत्व। पहले की जो शिक्षा थी वो बालकों की रुचियों को ध्यान में नहीं रखी जाती थी। सबको एक जैसी शिक्षा प्राप्त करनी थी, उनकी उसमें रुचि हो या ना हो, उन्हें वो चीज वो पढ़नी ही थी। यदि प्राचीन वैदिक कालीन में यदि हम देखें तो वेदों का अध्ययन करना या संस्कृत भाषा का प्रयोग करना, अब बच्चों को वेदों का अध्ययन करना हो या नहीं, लेकिन उनकी जो शिक्षा थी वहीं तक सीमित थी। तो उसमें उनकी रुचि का कोई महत्व नहीं था, उनकी मूल प्रवृत्तियों का, उनकी प्रेरणाओं को कोई महत्व नहीं दिया गया था। परंतु मनोविज्ञान के द्वारा हमारी शिक्षा में बालकों की जो रुचियां हैं उनको ध्यान में रखा गया, बालकों की रुचियों के अनुसार उनको अध्ययन कराया गया। अगला हमारा पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व। बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी शिक्षा आधारित है। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, चाहे वो कुछ न कुछ रूप में जरूर से उसके अंदर भिन्नता है, भले वो एक जैसे देखने में लगे परंतु उनके आदतों में, उनके विचारों में, उनकी बुद्धि में, उनकी योग्यता में, उनकी क्षमता में, उनकी रुचि में कहीं ना कहीं कुछ अंतर अवश्य होता है। तो आज की जो हमारी शिक्षा है वो बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती थी, जैसा कि हमारी पुरानी शिक्षा नहीं थी। हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किसी भी प्रकार का ध्यान में नहीं रखा जाता था। सब बच्चों को एक जैसी शिक्षा दी जाती थी, सब बच्चे एक प्रकार की शिक्षा देते थे। परंतु आज की जो हमारी शिक्षा है वो बालक की रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं आदि को, उनकी बुद्धि आदि चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है और ये हमारा मनोविज्ञान का योगदान है। अगला हमारा पॉइंट है पाठ्यक्रम में सुधार। जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया, पाठ्यक्रम में जो भी पहला घिसा पिटा जो भी सिलेबस होता था वही सब कुछ बच्चों को पढ़ना होता था, परंतु आज हमारी जो पाठ्यक्रम है उसमें सब सुधार हुआ। बच्चे जो उनके लिए उपयोगी विषय है उनको पढ़ाया जाता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले यदि वेदों का अध्ययन कराना है तो वो कराना है और सभी बच्चों को वही चीज, वही सिलेबस पढ़ना होता था। परंतु आज के समय में बच्चों को ज्ञान के साथ साथ उन उपयोगी विषयों को भी पढ़ाया जाता है जो उनके आगे समय के लिए उपयोगी होते हैं। तो सभी उपयोगी विषयों को भी आजकल हम लोगों ने पाठ्यक्रम में रखा और ये हमारे पाठ्यक्रम में सुधार हुआ मनोविज्ञान के द्वारा। अगला हमारा पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल। जो भी पहले के बच्चों में खेलकूद का कोई आयोजन नहीं होता था, गुरु शिष्य सब साथ में रहते थे, गुरु की सेवा करना बच्चों का कर्तव्य होता था और बच्चों का पूरे दिन की दिनचर्या एक परिवार की तरह उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ होता था। गुरु के आधार पर ही पूरी शिक्षा दी जाती थी। परंतु आजकल हमारे विद्यालयों में यदि हम देखें मनोविज्ञान को ध्यान में रख करके छोटे छोटे विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चे का शारीरिक विकास पे ध्यान दिया जाता है, मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि हमारे बच्चों में सांस्कृतिक विकास हो सके। यानी कि स्कूलों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर भी विशेष बल दिया जाता है। स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, एग्जीबिशंस वगैरह लगाए जाते हैं, प्रदर्शनी वगैरह लगाई जाती है ताकि बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट हो सके। खेलकूद का आयोजन किया जाता है ताकि बच्चों के अंदर शारीरिक डेवलपमेंट हो सके। यानी कि पाठ सहगामी क्रियाओं पर भी बल दिया जाता है और ये हमारी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही संभव है। अगला हमारा पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया में उन्नति।
सीखने की प्रक्रिया, सीखना जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, मनुष्य कुछ न कुछ सीखता। सब बच्चे एक समान नहीं सीखते, कोई बच्चा जल्दी सीखता है किसी कार्य को, कोई बच्चा देर में सीखता है। पहले की चीजें जो बच्चे जल्दी सीख लेते थे वो आगे चले जाते थे, जो बच्चे पीछे रह जाते थे वो धीरे धीरे उन्हीं चीजों को सीखते रहते थे। परंतु आज हमारी सीखने की प्रक्रिया में बदलाव हुआ, उसमें उन्नति हुआ। बच्चों की जो सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने का क्या तरीका है, इन चीजों को ध्यान दिया गया कि बच्चे किस तरह से, क्योंकि हर बच्चे उनकी व्यक्तिगत भिन्नता होती है, हर बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं और उन चीजों को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाने लगी कि किस बच्चे को किस तरह से कोई भी चीज सिखानी है। अगला हमारा पॉइंट है अनुशासन की नई विधियां। पहले की शिक्षा क्या होती थी? पहले की शिक्षा में, जब हमारी पहली शिक्षा हम लोग अगर देखें तो अनुशासन स्थापित करने के लिए बच्चों को दंड दिया जाता था, कठोर दंड दिया जाता था, बच्चों को उपवास भी कराया जाता था, शारीरिक दंड काफी दिया जाता था ताकि बच्चे अनुशासित रह सके। परंतु आज उनमें परिवर्तन किया गया मनोविज्ञान के द्वारा। बच्चों की समस्याओं को समझा गया कि क्या वजह है कि अगर एक क्लास में बच्चे अनुशासित नहीं होते हैं या कोई बच्चा है जो क्लास में डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है तो उसके पीछे उसके रीजन क्या है, उसको समझा गया, उसकी जो समस्या है उसका समाधान किया गया और उस ढंग से प्रेम के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा कि कोई बच्चे को, यदि कोई छोटा बच्चा है और उसको हमें अनुशासित करना है तो उसको बहला के, फुसला के या किसी पुरस्कार को दे करके, उसकी तारीफ करके, उसकी प्रशंसा करके उस बच्चे को अनुशासित किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अनुशासन की भी नई विधियों का प्रयोग किया गया। अगला हमारा पॉइंट है मूल्यांकन की नई विधियां। तरह तरह से मूल्यांकन किया जाने लगा। पहले जो घिसी-पिटी प्रणाली थी कि बच्चों को मौखिक तरीके से या लिखित परीक्षाएं होती थी और उसी के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाता था। परंतु आज अगर हम देखें तो व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, उसके आधार पर हम बच्चे की व्यक्तित्व को मापते हैं, उसकी बुद्धि को मापते हैं। उसके अलावा वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, उसके आधार पर हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं और ये सब चीजें हमारी मनोविज्ञान के द्वारा ही संभव है। और अगला लास्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण विधियों में सुधार। शिक्षण विधियों में सुधार ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे मनोविज्ञान के द्वारा। पहले की जो शिक्षा थी वो बच्चों को, जैसे कि हमारी वैदिक शिक्षा थी, उसमें क्या था कि बच्चों को वेदों का अध्ययन कराया जाता था, गायत्री मंत्र का जाप कराया जाता था, बच्चों को कंठस्थ कराई जाती थी, कविताएं वगैरह घिसी पिटी याद करने को सभी बच्चों को याद कराया जाता था। यानी कि हमारी जो पहली शिक्षा थी वो रटने पर बल देती थी। परंतु आज की जो हमारी शिक्षण विधि है उनमें सुधार हुआ। बच्चों को करके सीखना, यानी कि कोई भी कार्य करके सीखने पर बल दिया गया, प्रयोगात्मक कार्यों पर बल दिया गया। बच्चे उस कार्य को करते हैं और करके सीखते हैं। खेल विधि द्वारा कि बच्चों को खेल के, छोटे बच्चों को खेल के द्वारा सिखाया गया, क्योंकि ज्यादातर छोटे बच्चों में क्या होता है, विद्यालय के नाम से उनके अंदर एक डर होता है। तो बच्चों को आज की जो हमारी किंडरगार्टन प्रणाली है, मॉन्टेसरी प्रणाली, उसमें क्या है कि बच्चों को खेल के द्वारा सिखाया जाता है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि वो खेल रहे हैं और खेल के आधार पर ही उनको शिक्षा दी जाती है। तो जो हमारी आज की जो शिक्षण विधि है उनमें क्या सुधार हुआ कि बच्चों को करके सीखने पर बल दिया गया। हर चीज बच्चों को प्रोजेक्ट के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से बच्चों को सिखाया गया। उसके अलावा उनको खेल के द्वारा सिखाया जाता है। पर्यटन, घूमने फिरने ले जाया गया और वहाँ के चीजों को दिखाया गया कि कैसा वातावरण है जिससे एक बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट हो सके। उसकी नॉलेज उन्हें घुमा के या पर्यटन के माध्यम से कराया गया। रेडियो, चलचित्र यानी कि श्रव्य दृश्य जो सामग्री है उनके माध्यम से बच्चों को ज्ञान दिया गया। तो ये जो हमारी शिक्षण विधि है उनमें जो सुधार हुआ वो मनोविज्ञान के द्वारा। जो हमारी प्राचीन जो शिक्षा थी उनमें केवल बच्चों को रटना और रट कर ही याद कराने पर ही जोर दिया जाता था और बच्चे उसी चीज को रट के आगे बढ़ते थे। लेकिन आज के समय में मनोविज्ञान की सबसे बड़ी एक उपयोगिता ये है कि हमारी जो शिक्षण विधि है उसमें सुधार हुआ और बच्चों ने करके सीखा किसी कार्य को। तो ये थे हमारा शिक्षा तथा मनोविज्ञान में संबंध कि शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध है। धन्यवाद।